आज हम अर्थशास्त्र में विषय देखेंगे उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में जो दूसरा पॉइंट है बीमा, बैंकिंग एवं स्थायी संपदा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सेवा के क्षेत्र में बैंकिंग की, बीमा की और स्थायी संपदा की जो विशेष क्षेत्र है वो सकल घरेलू उत्पाद में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इससे सकल घरेलू उत्पाद बहुत तेजी से बढ़ता है रोजगार की अपेक्षा। ठीक है। इन सेवाओं के अंतर्गत बैंक में, डाकघर में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में, जीवन बीमा में, साधारण बीमा में, फसल वाहन बीमा आदि में और अचल संपत्ति कंपनियों आदि की सेवाएं सम्मिलित हैं, शामिल हैं। ठीक है। इन सब में ज़्यादातर क्या होता है, कंप्यूटर से सेवा दी जाती है ना। यह सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान महत्वपूर्ण रूप से रखता है। यह क्षेत्र सबसे तेज गति से बढ़ती हुई सेवाओं की श्रेणी में आता है। इसमें काम करने वाले लोग उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और आधुनिक तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इस कारण केवल 2% लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है, परंतु इसका उत्पादन में सहयोग 17% है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका सहयोग 17% है, लेकिन रोजगार के मामले में मात्र 2% है। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च प्रशिक्षित मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले लोगों को ही यह क्षेत्र मिल पाता है, इसमें सेवा कर पाते हैं। ठीक है। इस तरह से बहुत कम लोगों को इसमें रोजगार का योगदान होता है, परंतु उत्पादन में वृद्धि अधिक होती है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान ज्यादा होता है। ठीक है। अब अगला पेज देखेंगे कि इस क्षेत्र में हमें और क्या जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं। लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कपड़े सिलना, सैलून का काम एवं सफाई आदि की सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। सरकारी नौकरियां भी इसी क्षेत्र में आती हैं। ठीक है। मान लीजिए प्रश्न में पूछ लिया कि सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाओं के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य आते हैं, तो आपको इन कार्यों को लिखना है। ठीक है। आगे देखते हैं सेवा क्षेत्र का बदलता स्वरूप। किस प्रकार से इस सेवा क्षेत्र का स्वरूप बदल रहा है। तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नवीन आविष्कारों से सेवा क्षेत्र का स्वरूप बदलता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बैंकिंग, बीमा एवं बिजनेस सेवा में देखा जा सकता है। यही कारण है कि केवल 2% लोग इस उप क्षेत्र में रोजगार पाते हैं, परंतु इनका उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद में 17% है। सन 1990 के प्रारंभ में संचार तकनीक में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ।
कौन से सन में? 1990 में। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कैफे, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि की सेवाएं प्रारंभ हो गईं। दशकों पूर्व बैंकों की सेवा मुख्यतः कर्मचारियों पर निर्भर थी, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकों की सेवाओं को कई गुना बढ़ाकर बैंकिंग सुविधा को घर घर तक पहुंचा दिया है। आज एटीएम के माध्यम से रुपए जमा करना एवं निकालना, क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करना, रुपयों को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया है। यह इसका बदलता स्वरूप है। ठीक है। ऊपर आप चित्र देख रहे होंगे, अचल संपत्ति कारोबार, रियल एस्टेट कहा जाता है। वो संचार के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से किस प्रकार से तेजी से बढ़ा है, जिसमें उच्च प्रशिक्षित लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, जिसका रोजगार में योगदान मात्र 2% है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान 17% है। ठीक है। आगे के पैराग्राफ में देखेंगे, आज वैश्विक सेवाएं, वैश्विक मतलब विश्व में दी जाने वाली सेवाएं जैसे परामर्श, बातचीत, सूचना भेजना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना, ये सभी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो पाए हैं। आज मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट से किसी भी क्षेत्र की जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकती है। बीपीओ का उपयोग करके सेवा क्षेत्र में अपनी सीमा को और अधिक बढ़ा दिया है। जैसे एक कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारी अमेरिका को विभिन्न सेवा कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से देते हैं। अगर अमेरिका का निवासी अपने बैंक खाते या अस्पताल संबंधी सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पर कॉल करता है। कॉल सेंटर से व्यक्ति उनके कंप्यूटर रिकॉर्ड को देखकर जवाब दे देता है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से जवाब प्राप्त होता है, यही बीपीओ कहलाता है। कंपनी अपनी लागत कम एवं लाभ अधिक करने के लिए ऐसी एजेंसी से सेवाएं लेती हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, सेवा के क्षेत्र में कंप्यूटर और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी का निर्यात कर भारत विश्व में अन्य देशों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। पहले की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हम अन्य वस्तुओं को आयात करने का अवसर मिलता है। ठीक है। बीपीओ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस बी, प्रोसेस पी, ओ, आउटसोर्सिंग। आज सेवा क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। ठीक है। अब अगले दिन हम देखेंगे सेवा क्षेत्र में चुनौतियां। इन सेवा क्षेत्रों में रोजगार 2% है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद 17% है। इसी बीच में इस क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं के बीच क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे और इनके कुछ सही विकल्प दिए हुए हैं, इसके बारे में भी हम
अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, पुस्तक जरूर पढ़ते रहिए, वीडियो जरूर सुनते रहिए, क्योंकि समय की मांग है। घर बैठे वीडियो सुनना है, पढ़ाई करनी है, जैसा आचार्य जी बताते हैं अन्य विषयों में भी वैसा करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करने से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अनुशासन बनाए रखना है, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो। माता पिता का नाम ऊंचा करना है, काम अच्छे करने हैं और अपना नाम भी अच्छा रखने में अपना अमूल्य समय देना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।